शीला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। आज के समय पर जहां जनता मूवीज में एक्सपेरिमेंट डिमांड कर रही है, नए प्लॉट्स, नई स्टोरी, नए थीम्स को उजागर करने के लिए हल्ला मचा रहता है, वहीं कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन करना पसंद ही नहीं करता या फिर उनके बारे में कोई बात भी करना पसंद नहीं करता, पर देखना सब पसंद करते हैं। तो आप ही बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि मूवीज में सेक्स सीन्स की क्या जरूरत होती है? अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है सेक्स सीन से, मेरी भला से 2 और डालो, पर सवाल यह है कि क्या ये जरूरी है? क्या ये स्टोरी में कुछ ऐड भी करता है या फिर सिर्फ एक चारे की तरह यूज किया जाता है? अब वो भी एक पार्ट है, बट इसके अलावा भी हमारे फीलिंग्स, लव, डिजायर, लस्ट जैसे ह्यूमन इमोशंस को सिंपली इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब किसी भी स्टोरी में 2 इन लव कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री दिखानी होती है तो फिर सेक्स सीन्स का यूज किया जाता है। ये सीन स्टोरी में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने और ऑडियंस अट्रैक्ट करने के तरीका होने के साथ साथ कैरेक्टर्स के बीच में ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ को भी दिखाता है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब सेक्स आपका सेलिंग पॉइंट बन जाता है। अब देखो, इस सभ्य समाज की सभ्यता भरी चादर हटा के देखोगे तो दुनिया में ठरकियों की कमी नहीं है। ऐसा ही नहीं, टॉप विजिटेड वेबसाइट्स में ये नाम शामिल है। आज सेक्स एक इमोशन या फीलिंग से ज्यादा एक कंटेंट बन चुका है और इसमें कोई जरूरी बात नहीं कि प्रॉपर सेक्स ही इन्वॉल्व हो। कई बार फोर्स इंटीमेसी और डबल मीनिंग जोक्स के पीछे प्रोवोकेटिव क्लोथिंग के साथ चीप कॉमेडी भी छुपी होती है और ये सब तुम्हारे आसपास तुम्हें देखने को मिल ही जाता है। कई बार तो ये तुमसे बस एक क्लिक जाते हैं, फिर चाहे अंदर कुछ भी माल हो। सीरियस क्राइम स्टोरीज पे बने हुए शोज भी अपने माल को बेचने के लिए कुछ ऐसे यूट्यूब थंबनेल्स का यूज करते हैं। इस वाले पे तो मैंने भी क्लिक किया था। ओह माय गॉड। खैर, अब ये तो खैर क्लिकबेट वाला टॉपिक ही अलग हो गया, बट अगर हम मूवी पर ही स्टिक रहें तो फिर अगली बात आ जाती है डायरेक्टर के विजन की। और अगर डायरेक्टर का विजन स्ट्रॉन्ग है और वो सीन को आई कैंडी बनाने की बजाय एज एन आर्ट या फिर स्टोरी में प्रोग्रेशन दिखाने के लिए यूज करता है तो ये मूवी के लिए एज अ पॉजिटिव पॉइंट ही ऐड होगा। अब सिर्फ सेक्स की बात भी ना करें तो मूवी और सीरीज में न्यूडिटी को एज अ टूल भी यूज किया जाता है और कहीं पे ये लॉजिकल भी लगती है। मतलब मदर ऑफ ड्रैगन है, अनबर्न्ड है, पर आग में जाएगी तो कपड़े तो जलेंगे ही। ये तो बेसिक लॉजिक ही है ना। अब सबको पता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान हल्क जैसे मॉन्स्टर्स बीइंग में ट्रांसफॉर्म होगा तो चड्डी भी फटेगी। और क्या वो हरे रंग की इमारत आप देखना चाहते हो? और वहीं पे पॉइंट आ जाता है कि जनता को क्या चाहिए। अभी एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जरूरी भी हो तो स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत क्या है? सीन को कट कर दो, जनता समझ जाएगी। तो फिर वो आ जाती है प्रायोरिटी की बात, वो हो जाते हैं सब्जेक्टिव ओपिनियंस। अगर आपने सूझबूझकर R-rated मूवी देखने का फैसला किया है तो आपको पता है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। हर मूवी के स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, हर सीरीज के स्टार्टिंग में एक रेटिंग दिखाई जाती है और उन रेटिंग्स और सर्टिफिकेट्स को देखने के बाद भी अगर आप मूवी देखने का फैसला लेते हो और फिर ऑफेंस ले लेते हो तो फिर आप चूती हो, आपका कुछ नहीं किया जा सकता। अब मूवीज का R-rated होना या फिर एडल्ट सीन से भरे होना भी कोई मूवी को अच्छा नहीं बना देता। सिर्फ सेक्स के लिए मूवी देखना होता तो मैं जाके कोई पॉर्न ना देख लेता। हर जगह एडल्ट सीन की कोई जरूरत होती नहीं है, पर जहाँ पर ये सही लगे, जरूरी लगे और लॉजिकल लगे तो फिर दिखाने में कोई बुराई भी नहीं है। और जहाँ बात आती है कि क्या ये होनी चाहिए या नहीं, अब इसका कोई सही जवाब नहीं है। आपको देखना पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है तो मत देखो, क्योंकि एट द एंड ये आप पे ही डिपेंड करता है। आप देखोगे तो बनेगा, नहीं देखोगे तो नहीं बनेगा। अब खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने ओपिनियंस भी आप कमेंट में बता सकते हो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और अगर आप जानना चाहते हो कि मॉडर्न ऑडियंस कैसे चेंज हो चुकी है या फिर इंडिया में हॉरर क्यों लैग करता है तो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपकी फेवरेट फिल्म ये जवानी है दीवानी है तो उसका एक डीप एनालिसिस वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।